आपके लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया जिसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वैकेंसी आईसीजी के थ्रू नाविक की पोस्ट पर निकाली गई है जो कि जीडी के तहत आता है, यानी जनरल ड्यूटी में नाविक की पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। आईसीजी का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड, आपको अच्छे से पता होगा। यहाँ पर अगर आप फॉर्म की डेट देखें तो 13 फरवरी यानी कि कल से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। कब तक भरे जाएंगे? 27 फरवरी 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं बाकी सारी चीजें। सबसे अच्छी बात है कि 12th पास बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अगर हम एज लिमिट देखें तो एज लिमिट 18 साल से 22 साल के बीच में रखी गई है, यानी कि आपका जन्म 1 सितंबर 2002 से लेकर 31 अगस्त 2006 के बीच में हुआ हो, ना तो इसके बाद ना तो इससे पहले, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। साथ में अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया 10+2 यानी कि 12th अगर आप पास है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट को लेकर कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। 12th में मैथ्स और फिजिक्स आपका सब्जेक्ट हुआ हो, यानी कि मैथ्स और फिजिक्स आपके सब्जेक्ट्स में शामिल हो तो ही आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। अगर एज में रिलैक्सेशन की बात करें, वैसे तो 18 से 22 साल एज लिमिट है, लेकिन कुछ कैटेगरीज को एज में छूट दी जाती है हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 इयर्स फॉर SC ST को 5 साल की छूट दी गई है एज में। ओबीसी को 3 साल की छूट एज में दी गई है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। कितनी वैकेंसीज आई है तो देखिए, अलग अलग जोन है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, अंडमान एंड निकोबार, अलग अलग जोन के लिए अलग अलग वैकेंसीज जारी की गई है। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 260 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई है, ठीक है। अलग अलग जोन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं टेबल में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद जो है आपका मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन सारी चीजें होंगी, ठीक है। बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग, बहुत सी चीजें यहाँ पर। सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा रहता है इसमें, लेकिन सबसे पहले जो है आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। फिटनेस टेस्ट वगैरह भी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स अंडरगोइंग PFT विल डू सो एट देयर ओन रिस्क। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू बी इन पोजीशन ऑफ स्पोर्ट्स रिग, यानी कि शू, टी शर्ट, ट्राउजर आपके पास होना चाहिए। अपने रिस्क पे आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना है। 1.6 किलोमीटर रन आपको, मतलब दौड़ आपको कंप्लीट करनी है 7 मिनट में। 20 स्क्वाट अप्स, है ना, उठक बैठक, और 10 पुशअप आपको लगाने हैं। ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। ये सब तो आपका जो है रिटन एग्जाम के बाद होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगा, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनल मेरिट आएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए 13 तारीख से 27 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैसे? तो कैंडिडेट्स आर टू लॉग इन टू दिस वेबसाइट। ये जो वेबसाइट आपको दी गई है, यहां पर ध्यान से देखेंगे, joinindiancoastguard.cdac.in CGEPT, ठीक है। यहां पर आप विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल भी सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें जो हमारे काम की चीजें हैं, जैसे कि आपको फॉर्म की फीस कितनी देनी है, देखिए यहाँ पर भी काफी सारी चीजें लिखी हुई है। एग्जामिनेशन सिटी वगैरह दिया हुआ है कि आप अपना प्रेफरेंस डालकर जब आप फॉर्म भरेंगे तो एग्जामिनेशन जहां पर आपको देना है, सेंटर जो आपको चूज करना है, उसके लिए आप खुद ही जो है सेंटर चूज कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें आपकी हाइट के बारे में बताया गया कि मिनिमम हाइट जो मांगी गई है वो 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। मेल फीमेल वाला तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ मेल इसमें अप्लाई कर सकता है, फीमेल इसमें अप्लाई कर ही नहीं सकती। तो समझ लीजिए मेल के लिए 157 सेंटीमीटर जो है वो हाइट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चेस्ट दिया गया, इट शुड बी वेल प्रोपोर्शन्ड, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वेट दिया गया है प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज प्लस 10% एक्सेप्टेबल। हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए, ठीक ठाक आपको सुनाई देता हो, ठीक है। ये सारी चीजें। टैटू के बारे में एक चीज लिखी हुई है, आप लोगों को पता होगा कि टैटू को लेकर गवर्नमेंट जॉब जब भी आप करते हैं या फिर आप आर्मी में जाते हैं, नेवी में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, किसी में भी जाते हैं, तो टैटू को लेकर एक क्राइटेरिया रहता है। यहाँ पर भी है कि परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड ऑन एनी पार्ट ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर परमानेंट टैटू है तो वो अलाउड नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ कहीं पर आपकी सैलरी के बारे में भी लिखा हुआ था, करीब 27,000 के करीब आपको सैलरी दी जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पे पर्क्स एंड अदर बेनिफिट्स, इसमें दिया हुआ है नाविक जनरल ड्यूटी के लिए जो बेसिक पे होगा वो 21,700 रुपए रहेगा, ठीक है। 27,000 नहीं है, 21,700 रुपए जो है आपको पैसे दिए जाएंगे। उसके साथ साथ डियरनेस अलाउंस भी जो है और साथ में अदर अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। तो
सैलरी भी अच्छी है, काफी सारी चीजों में आपको छूट भी दी जा रही है। तो ये था डिटेल्ड नोटिफिकेशन, जिसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो भी आगे जानकारी आएगी उसके बारे में भी हम अपडेट कर देंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।